प्रयागराज में हजारों छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ जैसे हैं हालात। 2 दिन की बजाय परीक्षा 1 दिन कराने की मांग। बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं जैसे नारे लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल हो गए। करीब 10,000 छात्र आयोग के कार्यालय से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए हैं। नारे लगा रहे हैं कि बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। सोमवार को यूपीएससी और आरओ परीक्षा के हजारों कैंडिडेट्स यूपी, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों से आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। प्रदर्शन के पहले से ही तय होने के कारण पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। कैंडिडेट्स आयोग तक आने पर अड़े हुए थे, ऐसे में बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे वहां हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को वहां से हटाया। फिलहाल आयोग के सभी एंट्री गेट को बंद कर दिया गया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा, यूपीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। आखिर क्यों गुस्से में है छात्र, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? आयोग ने यूपीएससी की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र जिसका विरोध कर रहे हैं उनकी मांग है कि परीक्षा 1 दिन ही कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाए। तो आइए जानते हैं नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। जो परीक्षा 1 दिन में एक शिफ्ट में खत्म हो रही हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता, लेकिन जो परीक्षा अलग अलग डेट पर होती हैं, अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें यह अपनाया जाता है, क्योंकि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है। इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्रों को ही फायदा ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फॉर्मूले के आधार पर काम करता है। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए स्टेट ब्यूरो चीफ विकास भारद्वाज की खास रिपोर्ट। बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे, हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके